बीच का पिछला इंजन को चेक किया जा रहा है। बंद इंजन में भारी मात्रा में जो है अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। देखिए किस तरह से छुपाकर रखा गया था। इंजन नहीं, यूनिट बोलते हैं। यूनिट बोलते हैं, है तो इंजन है, यूनिट बोलते हैं। मोटर कोच छुपाया हुआ था, छुपाया हुआ था, किस जगह पे छुपाया हुआ। सर इसके अंदर भी हो सकता है तो इसके अंदर तो कुछ बच रहा है, अभी निकल रहा है वो। इसमें कांच का। नमस्कार। अभी आपने जो कुछ भी देखा ये पटना हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कैसे? सुनिए। पटना हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश का उल्लंघन है ये। आखिर बिहार में कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं होता है? कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब आप आम जनता का गाड़ी पकड़कर थाना ले जाते हैं, उसको नीलाम कर देते हैं, तो फिर ट्रेन में जब शराब पकड़ा जाता है, इसको आप उठाकर थाना क्यों नहीं ले जाते हैं? इसको नीलाम क्यों नहीं करते हैं? जब शराब गाड़ी में पकड़ा जाए तो आप बस को जब्त कर लेंगे, भले ही वो बस किसी और का है, शराब किसी और का है। ट्रक में पकड़ा जाएगा, ट्रक को जब्त कर लेंगे, टेम्पू जब्त कर लेंगे, स्कॉर्पियो जब्त कर लेंगे, टू व्हीलर जब्त कर लेंगे, गाड़ी जब्त कर लेंगे, सब कुछ, चाहे वो शराब किसी का हो, गाड़ी किसी और का हो। तो फिर जब ट्रेन में शराब पकड़ा जाता है तो ट्रेन को जब्त क्यों नहीं करते? ये वो सवाल है जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने पूछा है बिहार सरकार से। क्यों ये भेदभाव? क्यों? उठाकर ले जाइए। यहां तक कि अगर कोई ट्रक अगर चलता है दिल्ली से, उसमें कुछ सामान लदा है जो बिहार क्रॉस करके बंगाल जाना है उसे, या उड़ीसा जाना है, कहीं जाना है, बिहार क्रॉस करना है, और उसमें शराब पकड़ा गया। अब बिहार पुलिस उसको जब्त करके लेकर चला गया थाना। सामान जाना था बंगाल, चला गया बिहार के थाना में। उस गाड़ी का क्या हाल होगा, क्या होता है, सबको पता है। तो ट्रेन जब दिल्ली से चला ट्रेन, उसमें शराब पकड़ा गया, तो ट्रेन को जब्त करके क्यों नहीं ले जाया जाता है? ये वही सवाल है जो कोर्ट ने पूछा था, और बिहार में अभी तक इसका कोई, किसी मंत्री ने, किसी उत्पाद विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। एक तरफ आप जनता का गाड़ी जब्त करके बेच देते हैं, और दूसरी तरफ आप ट्रेन में जब शराब पकड़ा जाता है तो ट्रेन को नहीं जब्त करते हैं। क्यों? तो इससे एक बात स्पष्ट है कि बिहार सरकार का ये जो शराबबंदी कानून है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों पे लागू होता है, सख्ती से, एकदम कड़ाई से, और बाकी लोगों के लिए ये कानून वैसे ही है जैसे, वैसे तो सख्त है, लेकिन जैसे ठंडी में ना लोग अंगीठी का आनंद लेते हैं ना, वैसे ही अमीर जो लोग हैं ना, वो शराबबंदी कानून का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी हाल ही में हॉस्पिटल के कर्मचारी शराब पीने चले गए, उन सबको बर्खास्त कर दिया गया। वो कौन लोग थे? सफाई कर्मी, एक्सट्रैक्चर खींचने वाले, पोस्टमार्टम करने वाले। ये लोग बिना पिए रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन शराबबंदी कानून बनाकर थोप दिया गया। भले इसका रिजल्ट सिफर, जीरो का जीरो निकलता रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो सरकार को समीक्षा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? समीक्षा इसलिए करना चाहिए कि ये वो कानून नहीं है कि कोई बड़ा क्राइम हो रहा है। ये वो कानून है जिसके आड़ में तस्करी हो रहा है, तो उनको तो आप पकड़ते नहीं है, और उसको आप धड़ाक से एकदम शेर बन के पकड़ लेते हैं जो 200 ml पी रखा है। बिहार में शराबबंदी जो कानून है ना, इसका फायदा वो लोग ले रहे हैं जो पैसे वाले हैं, और इसका नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो गरीब मजदूर हैं। तो इसीलिए कोर्ट के आदेश का आप पालन कीजिए और समीक्षा कीजिए और देखिए
कितने लोगों का गाड़ी पकड़ा गया जो मालिक अलग है, उसको कोई मतलब नहीं है शराब से, लेकिन गाड़ी जब्त हो गया। एक गाड़ी पकड़ा गया था बस, जिसमें कई बोरी भर भर के शराब था। अब ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी के मालिक ड्राइवर खलासी को पता नहीं होगा, लेकिन उस गाड़ी को शराब जब्त करके ले गए, लेकिन उस गाड़ी को जब्त नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया है। अगर जब्त हुआ भी है तो दिखाया नहीं गया, गाड़ी वहीं खड़ी है, शराब उठाकर पुलिस वाले ले गए। मतलब सेटिंग वेटिंग भी चलता है बिहार में। इसीलिए तो कुल मिलाकर इस कानून का फायदा पैसे वाले लोग उठा रहे हैं, बड़े अधिकारी नेता के संरक्षण जिनको मिला हुआ है। अब समझिए कि गाड़ी अगर किसी का बस चल रहा हो, बड़ा बस, तो वो गरीब तो नहीं होगा, उसके पहुंच नेताओं तक होगा, पार्टी के आला अधिकारी तक होगा। तो ऐसे लोग फायदा उठा रहे हैं। और वो लोग जिनका मुश्किल से एक गाड़ी खरीद लिए, एक गाड़ी है, कोई बुक कर लिया, चल रहा है गाड़ी, पता चला कि थैला में शराब था, गाड़ी और शराब तो जाएगा ही, गाड़ी भी चला गया। तो ऐसे लोगों का न कोई सिफारिश होता है और न ही ऐसे लोगों की कोई सुनवाई होती है। ऐसे लोगों का गाड़ी जब्त होता है, नीलाम हो जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब इस कानून का पालन सिर्फ गरीब करें, अमीर तो पैसे वाले हैं, वो सब मैनेज कर लेते हैं। और कोर्ट का आदेश भी पालन नहीं होता है अधिकारियों के द्वारा। कोर्ट का आदेश अगर पालन नहीं हो रहा है तो कोर्ट खुद संज्ञान लेकर इस मामले पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार से सख्त लहजों में सवाल पूछना चाहिए कि बिहार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन जिम्मेवार है। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि पीने वाले को जो पुलिस वाला पकड़ ले, उस पुलिस वाले से कभी ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि बिहार में शराब बंद है या चालू है? अगर चालू है तो आपने इसे पकड़ा क्यों? तो कहेंगे कि नहीं बंद है। तो बंद है, इस आदमी को शराब मिला कैसे? कौन बेच रहा है? क्यों बेच रहा है? कौन जिम्मेवार है इसका? ये बात क्यों नहीं पूछा जाता है? पीने वाले को उठाकर जेल भेज दो और बेचने वाले से कमीशन खाते रहो। यही चल रहा है ना बिहार में 10 सालों से। सबकी संपत्ति जांच होनी चाहिए। सरकार में बैठे कुछ ऐसे मंत्री जो ऐसे पुलिस वाले, ऐसे लोगों का सपोर्ट करके थाना में सिफारिश देते हैं, ऐसे लोगों की भी जांच होनी। देखिए, ये जो शराबबंदी कानून है ना बिहार में, ये बड़े पैमाने पे इसका दुरुपयोग हो रहा है और कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेते हुए सख्ती से और जांच करने का आदेश देना चाहिए कि पिछले 10 सालों में बिहार में जो संरक्षण देने वाले हैं, पुलिस वाले हैं, इन सब की संपत्ति कितना बढ़ा, कहां से बढ़ा, स्रोत क्या है, सब खुल जाएगा। मतलब अगर इसकी ईमानदारी से जांच होना, बड़े बड़े मंत्री इसमें फंस जाएंगे और तब सरकार को पता चलेगा कि कितना दुरुपयोग हो रहा है, कितना करोड़ का खेल बिहार में हो रहा है, करोड़ों अरबों का खेला चल रहा है बिहार में, अंदाजा लग जाएगा। बहुत बड़ा स्कैम है ये, इतना बड़ा स्कैम है ना ये बिहार में शराबबंदी के आड़ में कि निष्पक्षता से जांच हो तो पता चलेगा, ऐसे कुछ नहीं पता चलने वाला है। तो सरकार को चाहिए फटाक से एक्शन लें और पुलिस वाले से पहले पूछिए कि पीने वाले को पकड़कर जेल भेजते हैं, बेचने वाला बेच कैसे रहा है, क्यों बेच रहा है, कमीशन लेते हैं, क्या करते हैं, कौन संरक्षण दे रखा है। पुलिस अगर चाह लेना 24 घंटा नहीं लगेगा, बिहार में एक बूंद शराब नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस चाह तो ले।